तो बड़ी खबर यही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में हर वर्ग को, हर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। बड़ी बातें ये हैं कि किसानों को 5 साल के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए। इसके अलावा एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी। गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर अगर भुगतान नहीं होता है तो चीनी मिलों से ब्याज वसूला जाएगा और उसके बाद किसानों का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ छात्राओं के लिए भी ऐलान किया गया है, महिलाओं के लिए ऐलान किया गया है, मुफ्त स्कूटी देने की बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि होली और दिवाली के मौके पर 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो संकल्प पत्र में इस बात का भी जिक्र है। साथ ही साथ रोजगार और महंगाई को लेकर सरकार लगातार घिर रही थी विपक्ष की तरफ से। ऐसे में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कोशिश करेंगे 5 साल के भीतर हम 3 करोड़ युवाओं को रोजगार दें। इसके अलावा 2017 से पहले 2017 के बाद जो माहौल है, जो बदलाव आया है, उसका भी संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र की जो शुरुआत की गई है वो दरअसल फर्क साफ है भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है उसके आधार पर ही उसे तैयार किया गया है। 2017 से पहले क्या हालात थे वो बताया गया है, 2017 के बाद क्या परिवर्तन आया है उसका भी जिक्र किया गया है। किसानों का जिक्र करते हुए लिखा गया कि किसानों की कर्ज माफी पहले शून्य हुआ करती थी, हमने 36,000 करोड़ से अधिक माफी की है किसानों की, जिसका सीधा फायदा 86 लाख किसानों को मिला है। इस बात का भी जिक्र किया गया है। किसानों की मदद पहले शून्य थी, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को 6,000 रुपए की वार्षिक मदद भी दी जा रही है। ये बड़ी बातें हैं संकल्प पत्र की। हमारे सहयोगी उमेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से, उनके पास चलते हैं। क्योंकि पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, ऐसे में वहां पर संकल्प पत्र जारी होने के बाद कैसा माहौल है, कैसी हवा है, वो उमेश से समझते हैं। उमेश, संकल्प पत्र पर क्या रिएक्शन वहां से? जी हाँ, देखिए, भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और खासतौर से संकल्प पत्र में किसान, नौजवान और महिलाओं पर फोकस किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पश्चिम क्षेत्र भाजपा के उपाध्यक्ष मनोज जी। मनोज जी, ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और मैं देख रहा हूं कि समृद्ध कृषि, सशक्त नारी और शिक्षा पर खास फोकस किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संकल्प पत्र को लेकर? देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र का बेस ही हमारा ये है। भाजपा जो कहती है वह करती है। पिछली सरकार में हमने जो कहा वो किया। हमने रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए कहा, रोजगार प्रशिक्षण के लिए कहा और प्रदेश के अंदर सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था के लिए कहा, तो हमने करके दिखाया। और आज जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो जारी किया है पहले दौर के मतदान के 2 दिन पहले, और ये साफ दिखाता है इसमें हमने सशक्त नारी और आएंगे आपके पास आएंगे। अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनामिका, संकल्प पत्र जारी होने के बाद क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया वहां से? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग के 2 दिन पहले ठीक बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है, प्रयास ये किया गया है कि वो सिलेंडर से लेकर के सिलेंडर वो चीज थी जिसको लेकर के थोड़ी बहुत नाराजगी गृहिणी में दिखाई दे रही थी। मुफ्त सिलेंडर दिवाली होली पर देने के ऐलान के साथ साथ युवाओं को लेकर के हर परिवार को एक रोजगार का वादा, चाहे साथ ही सबसे पहले अगर नोटिस करेंगे अमित आप पूरे लोक संकल्प पत्र को, तो लोक संकल्प पत्र में सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा किसानों के लिए बड़ा ऐलान। और आपको याद होगा अमित, इसी के साथ साथ कि 2017 के चुनाव में भी जब बीजेपी की ओर से लोक संकल्प पत्र का वादा किया गया था, उसमें पहला वादा जो था वो किसानों के लिए ही था, लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी का। इस बार भी बीजेपी अपनी उसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाया है और इस बार ऐलान ये किया है कि इस बार किसानों के लिए जो बिजली बिल होगा वो अगले 5 सालों के लिए माफ कर दिया जाएगा सिंचाई के लिए। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे किसान मौजूद हैं। शामली के एक गाँव में मैं मौजूद हूँ, इसको बधेव गाँव कहते हैं, लपराना। बधेव इसके आगे वाला है, बधेव उधर वाला। अच्छा, ये लपराना में तो ये भी गन्ना बेल्ट है पूरी आप लोगों की। तो गन्ना बेल्ट को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि 14 दिनों के भीतर जो है वो गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा और अगर भुगतान नहीं हो पाया समय पर तो जो चीनी मिल है उसे वसूली करके आप लोगों को दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? पहले भी नहीं 14 दिन का पहले आता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, पर सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चली, सरकार ने दबाव नहीं दिया होगा उस पर। इबलोक को पिछले साल का इबलोक को भी रह रहा। अच्छा, इस बार ये भी कहा गया है कि अगले 5 सालों के लिए जो सिंचाई के लिए बिजली इस्तेमाल होती है आपकी, इसको मुफ्त कर दिया जाएगा, बिजली बिल नहीं लगेगा आप लोगों का। 5 साल का ही क्यों करो, इसे कम कर दो, पूरा माफ ना करो। चुमासे में नहीं चलती, जड्डे में नहीं चलती बिजली, तो बंद पड़ी सिंचाई में, उसका आधा करो या कुछ कम करो। माफ तो करना ही नहीं चाहता। क्यों? अगर माफ हो जाएगा तो ज्यादा राहत होगी ना आप लोगों के लिए। आने की नहीं। हाँ, कौन गौर करेगा? फिर गौर मिट्टी क्यों गौर करने लगी इतनी?
अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि कम कर देना चाहिए था, माफ नहीं करना चाहिए था? हाँ, कम ठीक है, कर अनामिका देना आएंगे चाहिए। आपके पास आएंगे। संकेत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि संकल्प पत्र जारी हो रहा था तब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद थे, अभी भी वहीं पर हैं। संकेत, क्या बड़ी बातें आप नोटिस कर पाए संकल्प पत्र के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है मिशन 2022 को लेकर 300+ का, आपको लग रहा है कि संकल्प पत्र के माध्यम से उसे प्राप्त कर लिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले किसानों को साधने की, महिलाओं को साधने की और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की है। और इसमें ये कोशिश कहीं ना कहीं जो पहले चरण का मतदान है पश्चिम यूपी में, उसमें काफी कारगर होगी। दरअसल जिस तरह से किसानों के, चाहे वो गन्ना का भुगतान 14 दिन के भीतर, और दूसरा जो किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली, ये एक बड़ी घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में की गई है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं को जहां स्कूटी की बात कही गई है, जो ऑफिस जाती है महिलाएं और छात्राएं, उनको स्कूटी दी जाएगी। वही दूसरी तरफ होली और दीपावली को सिलेंडर दिया जाएगा। और जिस तरह से सबसे बड़ी जो समस्या थी गन्ना किसानों के भुगतान की, अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात को रखा गया है कि गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो 14 दिन के भीतर किया जाएगा, और अगर मिलें लेट करती हैं तो उन किसानों को बाकायदा ब्याज की रकम भी दी जाएगी। ये अपने आप में बड़ी घोषणा है। दरअसल गन्ना किसानों की यही एक समस्या रहती है कि उनका बकाया भुगतान नहीं हो पाता है और उसमें काफी समय बीत जाता है, जिसपे विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर रहती हैं मौजूदा सरकारों पर। तो ऐसे में ये एक बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, किसानों को लुभाने की। और उसके अलावा उद्योगों की बात की गई है। उद्योगों में तमाम जो उद्योग हैं उनके लिए बाकायदा 20,000 करोड़ का बजट रखा जाएगा और उसमें उद्योग स्थापित किए जाएंगे और व्यापारियों को तमाम सहूलियतें दी जाएंगी। यही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को हब बनाने की बात कही गई है कि मेडिकल उपकरण यहां पर बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो हर जिले में आईसीयू की सुविधा होगी, डायलिसिस बाकायदा वहां पर होंगे, डायलिसिस यूनिटें होंगी। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में जाना पड़ता था, अब डायलिसिस के लिए जिले पर यानी स्थानीय स्तर पर सुविधा मरीजों को मिलेगी। दूसरी तरफ जो सीएससी और पीएससी उसके विस्तार की बात कही गई है, नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की बात कही गई है। पहले से ही कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की काट के तौर पर या पार्टी ने जिन जिन बातों का ऐलान किया उसकी काट के तौर पर, तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो उसकी काट यह कि किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली की बात कही गई है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का नारा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उन्होंने कई सारे मैराथन का आयोजन किया, उसमें लड़कियों को स्कूटी दी गई, जिसमें हमने देखा था कि भगदड़ की तस्वीर भी सामने आई थी। तो अब इस सरकार ने कहा है कि महिलाओं को हम स्कूटी भी लड़कियों को उपलब्ध करवाएंगे। तो क्या दोनों ही पार्टियों की काट के तौर पर संकल्प पत्र में इन दो बातों को शामिल किया गया है? देखें तो उसमें सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया कि वो चुनाव के बाद ये योजनाएं देंगे, और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया, भारतीय जनता पार्टी कई कदम उनसे आगे आकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी काट की कोशिश की और उसमें खासकर कांग्रेस की जो स्कूटी की बात थी, अब महिलाओं को और जो छात्राएं हैं, जो काम करने वाली ऑफिस आना जाना जिन महिलाओं को होता है, उन महिलाओं को स्कूटी की बात कही गई है इस घोषणा पत्र में। वहीं दूसरी तरफ छात्राओं को स्कूटी की बात कही गई है। और जो सबसे अहम बात है कि किसानों की काट भारतीय जनता पार्टी ने, सपा ने जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही थी, यहां पर किसानों के लिए जो सिंचाई के लिए जो बिजली मुफ्त की बात घोषणा पत्र में कही गई है, ये वाकई किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दरअसल किसानों का बड़ा एक बिल हो जाता है वो। ठीक है संकेत, आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनामिका, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया गया उसका भी जिक्र किया गया है, और संकल्प पत्र में जो पहला पृष्ठ है एक प्रकार से उसमें समझाने की कोशिश की गई है कि 17 से पहले कैसे माहौल हुआ करता था और 17 के बाद किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमित शाह बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो लोग पहले पलायन करवाया करते थे आज वो पलायन कर गए हैं। तो क्या उधर इन तमाम बातों को लेकर जिक्र है कि 2017 के बाद क्या तस्वीर बदली है, और भारतीय जनता पार्टी का जो थीम सॉन्ग है कि जो कहा था वो कर की दिखाया, वहां के लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं? देखिए, बड़ी बात है कि जिस शामली में मैं मौजूद हूं, शामली में ही फर्स्ट फेज में यानी कि परसों वोटिंग होनी है और आज यहां पे प्रचार का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन ही बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जो जारी किया गया है उसको लेकर के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। किसानों की अगर बात की जाए, किसानों में इस बात को लेकर के खुशी की लहर है कि अब भले अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे कंप्लीट फ्री बिजली की बात कर दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से या बीजेपी की ओर से। दूसरी बड़ी बात यह कि प्रयास यहाँ पर यह किया गया, और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी मित्र, यहाँ पर जिस वक्त बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था
उस वक्त अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कितनी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पे दिखाई दे रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। लखनऊ में हमने देखा, वहां पर वो भी यहाँ पे हमने देखा। इस बीच किसानों से बात करते हैं, लगातार जो नजर बनाए हुए थे और जो काफी इफेक्टिव भी मानते हैं इस फैसले को। ये बताइए कि जो फ्री बिजली की बात की जा रही है सरकार की ओर से, जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें कहा गया कि अगले 5 सालों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसला तो भाई किसानों के लिए अगर बिजली फ्री हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फैसले जो कहते हैं वो करते तो नहीं। पिछली बार भी इन्होंने बोला था कि हम 14 दिन में भुगतान करवाएंगे। ठीक है, भुगतान ठीक है अनामिका, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आएंगे हम आप लोगों के पास। बड़ी खबर दरअसल समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। अनामिका, आएंगे आपके पास। बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है प्रत्याशियों की। आपको बता दें कि 10 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बस्ती जिले के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, चंदौली जिलों की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। राजेंद्र चौधरी के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। रुघौली सीट से उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बस्ती जिले में रुघौली सीट पड़ती है, वहां से राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि बस्ती सदर से महेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराजगंज की बात करें तो वहां पर भी एक सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। फरिंदा से परशुराम निषाद को प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है। तो 10 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। जो भी बड़ी अपडेट, बड़ी खबरें सामने आएंगी, चाहे संकल्प पत्र से जुड़ी हुई या फिर समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।